हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको हमें अब सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हम इसी वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमें सॉल्व करना है वाई क्यूब -15y -126 इक्वल टू 0 यूजिंग कार्डान्स मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, क्वेश्चन को कई लोग डायरेक्टली फॉर्मूला इंपुट कर देते हैं, कई बार डायरेक्टली फॉर्मूला इंपुट नहीं करते हैं। ठीक है, मैं इसको जनरल वे में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल वे में सॉल्व करने के लिए बेसिकली अगर हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो इस तरह की है, वाई क्यूब प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0 विद पी इक्वल टू -15 एंड क्यू इक्वल टू -126। ठीक है, नाउ सेट y इक्वल टू यू प्लस वी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा u प्लस वी का q प्लस पी u प्लस वी प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओपन कर दे तो यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस 3 यू स्क्वायर पी प्लस 3 वी स्क्वायर यू। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस पी यू प्लस वी प्लस क्यू इक्वल टू 0, या इसको मैं लिख सकता हूँ यू क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 यू बी यू प्लस वी प्लस पी यू प्लस वी प्लस क्यू। ठीक है, यह आ जाएगा यू क्यू प्लस वी क्यू प्लस 3 यू बी प्लस पी एंड यू प्लस वी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। नाउ चूज यू वी सो मिडिल टर्म वेनिश, यानी कि हमारे पास 3 यू वी प्लस पी इक्वल टू 0 हो जाए। यानी हम कह सकते हैं यू वी इक्वल टू बेसिकली ये पी जो था वो हमारे पास 15 था ना, तो 3 यू वी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे जाके -15 होगा बट माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो यू वी इक्वल टू 5। ठीक है, यू वी इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, देन अब जब ये चूज कर लिया, देन रिमेनिंग कंडीशन इज बेसिकली क्या गया, ये पार्ट 0 हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास यू क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा यू क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्यू इक्वल टू वैसे -126 था, राइट हैंड में जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो 126। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, नाउ लेट एस इक्वल टू यू क्यू एंड टी इक्वल टू वी क्यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा एस प्लस टी इक्वल टू 126। ठीक है, एस प्लस टी इक्वल टू 126। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से ये तो हो गया, अब एस डॉट टी का क्यू यानी यू डॉट वी का क्यू, तो बेसिकली एस डॉट टी यू डॉट वी मल्टीप्लाई में था ना, तो यू डॉट वी का क्यू है ना, ये यू वी का क्यू एंड यू वी की वैल्यू हम 5 पे ही निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगी 125। ठीक है, 125। तो सो यहाँ से कह सकते हैं सो एस एंड टी आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, जेड स्क्वायर -126। तो फिर देखो यहाँ पे ये हो गया ना यू क्यू वी क्यू इक्वल टू 126, तो यहाँ पे हो जाएगा 126 जेड। ठीक है, प्लस 125
इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके हमें रूट निकालने हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा रूट जो है वो माइनस बी, यानी कि 126 प्लस माइनस 126 का इसको माइनस 4 इंटू 125 अपॉन 2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 126 प्लस माइनस 124 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास z इक्वल टू आ गया 125 एंड 1, ठीक है। यानी u और v जो है वो इसके रूट है, ठीक है। तो यहाँ से 10 u क्यूब इक्वल टू 125, ठीक है। इम्प्लाइज सॉरी एस एंड टी जो है वो रूट थे, ठीक है। तो अगर s इक्वल टू 125 है तो s इक्वल टू 125, तो इस कंडीशन में बेसिकली हमारे पास होगा u क्यूब इक्वल टू 125 या u इक्वल टू 5, ठीक है। एंड इस कंडीशन में अगर s इक्वल टू मैंने ये लिया है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इम्प्लाइज v क्यूब इक्वल टू 1, तो यहाँ से v इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एंड तो यहाँ से सो y इक्वल टू u प्लस v यानी कि 6, ठीक है। तो सो 1 रियल फैक्टर इज y इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू 6 है तो y माइनस 6 जो है वो एक इसका रूट बनेगा, ठीक है। अब देखो आपके ऊपर है, आप सिंथेटिक डिवीजन से इसके फैक्टर बनाना चाहो या आप जनरली बनाना चाहो, ठीक है। तो जैसे वाई क्यूब माइनस 15y माइनस 126 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके रूट बनाने हैं, मुझे पता है y माइनस 6 कॉमन लेना है मुझे इसमें से, तो आप सिंथेटिक डिवीजन भी यूज कर सकते हो। और अगर सिंथेटिक डिवीजन यूज नहीं करना है तो देखो वाई क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अब देखो वाई स्क्वायर का कोई टर्म था नहीं तो मैंने यहाँ पे माइनस 6y स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो y माइनस 6 बन जाएगा रूट 6y स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे देखो 6, अगर मैं y कुछ 6y कॉमन लूँगा क्योंकि y माइनस 6 चाहिए तो 6y कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अंदर क्या चाहिए मुझे, अंदर चाहिए मुझे माइनस का 36y, ठीक है, क्योंकि जब y माइनस 6 बन जाएगा अंदर। अब देखो माइनस 36y है और ये माइनस 15y यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। तो माइनस 36 प्लस 15 अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 21। तो यहाँ पे बचा हमारे पास बेसिकली 21y करना पड़ेगा, 21, अब ये हमारे पास माइनस 15 हो जाएगा ना, माइनस 126। तो अब देखो वाई क्यूब ये हो जाएगा y माइनस 6 प्लस 6y, ये हो जाएगा y माइनस 6 प्लस 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 6, तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस 6y प्लस 21, ठीक है। और ये हो जाएगा y माइनस 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इसके रूट तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके रूट निकालने के लिए जैसे पहले हमने पहले भी ट्राई किया हुआ है, माइनस बी यानी माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 21 अपॉन 2a, तो 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस माइनस 36 माइनस 21, ठीक है। 36 माइनस सॉरी 84, 36 माइनस 84 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, तो 84 माइनस 36 कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी 8, और ये हो जाएगा इतना 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 में से अगर मैं 4 को डिवाइड कर दूँ तो 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा उससे, माइनस 3 प्लस माइनस 12, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस 3 प्लस माइनस 2 और भी कॉमन आ जाएगा तो 2√3 आयोटा, ठीक है, √3 आयोटा। तो ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों रूट्स आ चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर गया, इधर क्वेश्चन,
क्वेश्चन कहाँ गया, कहीं मिस ये रहा इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी अ नेचुरल नंबर देन एन कॉन्जुगेटिव इंटीजर ए प्लस 1 ए प्लस 2 डॉट ए प्लस एन माइनस 1 सो दैट वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाई एन, ठीक है। तो सपोज नोट आपके ऊपर आप किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो गिवन है लेट ए प्लस 1 ए प्लस 2 डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस 1 टोटल नंबर आर एन, ठीक है। एंड वी वांट टू शो एट लीस्ट वन इज डिविजिबल बाई एन, ठीक है। तो यहाँ से लेट ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू R1 मोड एन ए प्लस 1 इक्वल टू R1 प्लस 1 मोड एन, ठीक है। एंड डॉट डॉट और ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन प्लस 1 एन माइनस 1 इक्वल टू R1 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, मोड एन वेयर ऑल R1 प्लस 1 R1 प्लस 2 डॉट डॉट R1 प्लस एन माइनस 1 आर लेस देन ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन एन, ठीक है। नाउ सिंस ऑल a1 a2 a1 प्लस a प्लस 1 a प्लस 2 डॉट डॉट a प्लस एन माइनस 1 आर डिफरेंट, ठीक है, एंड कॉन्जुगेटिव, ठीक है। इन दिस केस all residues also different and conjugative, ठीक है। तो since there are total 0 1 dot dot n minus 1 are residue set, ठीक है, having same n numbers implies at least one, ठीक है, at least one a plus I will have 0 residue and implies a plus I will be divided by n, hence proof, ठीक है। यही हमें इसमें प्रूव करना था कि इसमें से एक ना एक नंबर जो है वो डिविजिबल होगा n से, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम मूव करते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है हमारे पास इफ GCD ऑफ AB इक्वल टू G, ठीक है, देन शो दैट देयर एग्जिस्ट n belongs to Z such that G इक्वल टू MA प्लस NB, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो लेट S इक्वल टू AX प्लस BY, जहाँ पे XY बिलोंग्स टू Z, ठीक है। यहाँ से हम कहें सो S इज नॉन एम्प्टी
नॉन एम्प्टी, क्योंकि हमारे पास टेक अगर हम ले लें x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 implies a and a belongs to S, ठीक है, एंड let d be the smallest positive value of S, then d equal to ma plus nb for some integer m and n, ठीक है। अब हम इसको शो करना चालू करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर d बेसिकली d GCD ऑफ ए बी, तो इसका मतलब d डिवाइड, यहाँ लिख लेते d सॉरी g इक्वल टू GCD ऑफ ए बी, ठीक है। फर्स्ट d डिवाइड बोथ a एंड b, ठीक है, d डिवाइड बोथ a एंड b, ठीक है। तो डिवाइड a बाई d, तो a इक्वल टू किस तरह से लिखा जा सकता है, a इक्वल टू लिखा जा सकता है क्यू डी प्लस आर, अगर हम ये के शो करें, ठीक है। तो ये लिखा जा सकता है विद 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू लेस देन डी, ठीक है। बट यहाँ से आर इक्वल टू ए क्यू माइनस ए क्यू, सॉरी ये हो जाएगा क्यू डी, या हम कहें ए माइनस क्यू डी, ठीक है, इम्प्लाइज ए माइनस क्यू, और ये डी जो है वो तो हमारे पास किसके इक्वल है, एम ए प्लस एन बी, एम ए प्लस एन बी, इम्प्लाइज 1 माइनस क्यू एम ए प्लस, और हो जाएगा माइनस क्यू एन बी। सो यहाँ से कैसे आर बिलोंग्स टू एस, यानी आर जो है अगर डी डिवाइड्स बोथ ए और बी को कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम एक ऐसे एलिमेंट निकाल सकते हैं, यानी कि उनके लिए इंटीजर निकाल सकते हैं कि वो इंटीजर के मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। बाय मिनिमलिटी ऑफ डी वी मस्ट हैव आर इक्वल टू 0, क्योंकि डी जो है वो मिनिमम है, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस डी डिवाइड ए एंड सिमिलरली डी डिवाइड बी, ठीक है। सो यहाँ से सो डी इज द कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इम्प्लाइज डी विल ऑल्सो डिवाइड जी सी डी ऑफ ए बी, यानी कि डी डिवाइड जी, या हम कहें डी विल बी लेस देन इक्वल टू जी, ठीक है। नाउ अब हम शो करते हैं कि जी डिवाइड्स डी कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास डी इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंस जी डिवाइड ए एंड जी डिवाइड बी, ठीक है, एंड एनी लीनियर कॉम्बिनेशन इज डिविजिबल बाई जी, इज डिविजिबल बाई जी, तो यहाँ से हम कुछ जी ऑल्सो डिवाइड एम ए प्लस एन बी, इम्प्लाइज एम, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन है ना ए और बी का, तो जी डिवाइड डी, ठीक है। तो जी डिवाइड डी इम्प्लाइज जी इज लेस देन इक्वल टू डी, तो वाई 1 एंड 2, वाई 1 एंड 2 डी इक्वल टू जी, ठीक है। देयरफॉर डी जी इक्वल टू डी इक्वल टू एम ए प्लस एन बी फॉर सम इंटीजर्स एम एंड एन, ठीक है। ये हमारे पास इसमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।